हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए जबकि आपको दिया हुआ है करड़ी में यानी कि रूट में 60 माइनस एक्स बराबर रूट 21 प्लस फिर अंडर रूट लगाकर लिखा हुआ है 225। इसका आपको मान बताएं, यानी कि क्या दिया हुआ है आपको, रूट में 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू फिर यहाँ दिया हुआ है आपको 21 फिर एक रूट लगाया जिसमें लिखा है 225। अगर इतना आपको दिया तो यक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करके बतानी है। देखिए कैसे लगेगा। पहले तो आप इतना कर सकते हैं कि अगर रूट दोनों तरफ लगा हुआ है तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 60 माइनस एक्स बराबर 21 प्लस रूट 225। और आपको पता है कि 225 15 का स्क्वायर होता है। जब यहाँ से हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, प्लस 15। और देखिए यहाँ से तो 60 रहेगा ही और यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 1 6 और यहाँ पर 36। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू जब आप निकालेंगे, देखिए यक्स को उधर ले जा रहे हैं, इस 36 को उधर लेके आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 36। और यहाँ से जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा आपका 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 96 सेंटीमीटर है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज को कैसा त्रिभुज होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है वह फार्मूला होता है भुजा गुणे करड़ी में 3/4। भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा का स्क्वायर गुणे करड़ी में 3/4 यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, जब फार्मूले पर हम रखेंगे तो यहाँ भुजा दिया है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ 96 का क्या होगा, स्क्वायर होगा और करड़ी में 3/4। अब देखिए किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का रूल होता है कि हम क्या करेंगे, पहले किनारे वाले को, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कैसे स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले 6 के 36 के 6 लिखेंगे, कितना हासिल आ गया 3। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 6 54 और 54 गुणा कितना हो जाता है 108। और जो पीछे 108 और जो कैरी बची हुई थी 3 उसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 111। 111 को कितना लिखेंगे 1। ठीक है, और 11 हासिल आ गया तो 9 9 81। 81 में अगर 11 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 92। यानी कि 96 का जो स्क्वायर आपको मिलने वाला है 9216 मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे इसे। तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 4 3 12 और यहाँ पर 0 हो जाएगा और 4 4 16। यानी कि आपका जो आंसर आने वाला है वह 2304 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 36 सेकंड का समय ले रही है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 79 सेकंड का समय ले रही है तो आपको बताना है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मान सकते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, यक्स मीटर दे रखी है। ठीक है, तो अगर कोई ट्रेन किसी सिग्नल को पार करती है, किसी रुके हुए आदमी को पार करती है या कोई एक ऐसी चीज को पार करती है जिसकी जो लंबाई है उसको निगलेक्ट किया जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रेन द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो खुद की ही लंबाई होती है। इस हिसाब से अगर हम कहें तो ट्रेन की जो स्पीड आएगी वो कितनी आनी चाहिए, क्योंकि वह एक सिग्नल को पार कर रही है तो वह कितना दूरी चलेगी, यक्स मीटर की ही दूरी चलेगी, लेकिन कितने सेकंड में चली है, 36 सेकंड में। ठीक है, यह पहली कंडीशन के हिसाब से स्पीड आ गई कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, x/36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है यहाँ तक। अब दूसरी स्थिति में आपसे बोल रहा है कि जबकि जो पुल दिया हुआ पुल कितने मीटर का है, 473 मीटर का, इसको पार करने में कितना समय ले रही है, 79 सेकंड का समय ले रही है। तो अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से स्पीड निकाल दें, स्पीड तो तब भी सेम ही रहेगी क्योंकि दोनों को एक साथ पार की है। तो जब
कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसमें ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की या पुल सबकी लंबाई क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इस तरह से ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x + 473, और कितने समय में जा रही है, 79 सेकंड में। ठीक है, स्पीड दोनों की सेम है, तो क्या इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं? तो बराबर जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको इस तरह से एक समीकरण जनरेट होगा। ठीक है, तो इसको आप देखिए काट सकते हैं किसी से, 7 9 7 16 होगा तो कटेगा नहीं, सीधे आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर गुणा करेंगे तो 79x हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 36x + 473 × 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 36 जब यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 और 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 43, x = 473 × 36। यहाँ तक बात क्लियर है? तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 473 × 36 बटे 43। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, तो एक बार में देखिए यहाँ से काटेंगे तो 4 × 4 मतलब 43 से कम 43, तो फिर यहाँ से कितना, फिर 43 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ से 11 बार में कटेगा, और 11 से जब 36 में आप गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 9 और 396 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 216 रुपये में खरीदता है और उसे 270 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, दुकानदार वस्तु को खरीद के ला रहा है 216 रुपये में, बेच कितना मिला है, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, बेच कितने में रहा है, 270 रुपये में। कितना अधिक में बेच दिया है तो यहाँ से घटा लीजिए, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कि उसने कितना मुनाफा ले लिया है, 54 रुपये का। और जब आपको प्रॉफिट निकालना होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का मतलब क्या है कि 216 पर कितना प्रॉफिट ले रहा है, 54 रुपये का, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का, तो जो कट पिट कराएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि 4 चौको 16 अगर हम यहाँ से कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाना चाहिए 4 बार में, तो ये 4 5 20, 4 चौको 16। ठीक है, तो यहाँ से पूरे कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, फिर 4 से इसको 100 से निपटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को आप रेशियो से भी लगा सकते हैं। क्यों? देखिए सीपी और सेलिंग प्राइस का क्या कर लीजिए, आप रेशियो ले लीजिए, 216 रेशियो 270। इस रेशियो को आप क्या करिए, छोटा कर लीजिए जितना कट रहा है। तो यहाँ से देखिए 3 से एक बार हमको लगता है जाएगा, तो 3 7 21 और 3 दूना 6 और 3 9 27। अभी देखिए दोनों 9 से जाएगा, तो 9 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 8 72 और 9 10 में 90। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 18 से पूरी तरह से कट रहा था तो 18 से काट लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 18 5 90 और यहाँ 18 चौक 72। तो यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 4 आ गया। अगर 4 आ गया है रेशियो तो इसका मतलब क्या है, 5 की वस्तु कितने, मतलब यहाँ पर उल्टा लिख दिए हमने, पहले सेलिंग प्राइस आता है ना, पहले सेलिंग प्राइस आएगा उसके बाद कॉस्ट प्राइस, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 की वस्तु कितनी में बेची जा रही है, 5 रुपये में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रॉफिट हो जाएगा, और यहाँ पर 4 रुपये पर एक का प्रॉफिट यहाँ से भी आप लगाएंगे तो सिंपली आपको 25% मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई 200 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 520 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर कुछ आपको ऐसा दिखेगा, लंबाई आपको दे रखा है इसका, नहीं चौड़ाई दिया है 200 मीटर 200 सेंटीमीटर, और एक इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया है 520 सेंटीमीटर का। इसका आपको परिमाप बताना है, और परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, लेंथ। जब तक लेंथ नहीं पता चलेगा तब तक आप परिमाप नहीं निकाल सकते। ठीक है, परिमाप का मतलब पेरीमीटर इंग्लिश में। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय निकाल देंगे तो लेंथ लग जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करिए, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही तो कर्ण है, कर्ण में से इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि 520 का स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, 200 का स्क्वायर घटाकर इसको क्या कर लेंगे, रूट में ले लेंगे, तो जितना आएगा वो लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो 520, ये तो पता है कि यहाँ 0 है तो 0 लगाएंगे तो 2 0 बनेगा स्क्वायर में। 52 का आप स्क्वायर सिंपली ले सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 5 10 दूना 20 के 0,
फिर 2 कैरी बचेगा, 5 25, 25 2 27, यानी कि इस टोटल का कितना आपका स्क्वायर बनकर आ जाएगा 27 27,0400। और यहाँ पर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 जीरो पीछे इसके बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 00 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, और यहाँ से जब आप इसको घटाएंगे, अभी देखिए ये वाला था ना, तो यहाँ 0 फिर आएगा आपके पास, फिर यहाँ घटाएंगे तो 27 में से 4 जाएगा तो आपको बच जाएगा इतना, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 00 है तो यहाँ 100 गुणे और क्या हो जाएगा 2304, 2304 को आप कैसे जोड़ेंगे, 3 2 5 4 9, यानी कि 3 निकाल सकते हैं इसमें से, या 9 भी निकल जाएगा। जब 9 को इसमें से बाहर करेंगे तो 9 दूनी 18 और यहाँ पर हो जाएगा 5 50, तो फिर 9 दूना 18 9 5 45 45, फिर आ जाएगा 9 6 54, यानी कि इतना आपका आ जाएगा 100 गुणे 9 गुणे 256। इसको आप आसानी से बाहर कर सकते हैं, 10 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही आपका यहाँ से आयत का लंबाई निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 16 3 48, यानी कि 480। अब आपको क्या निकालना था, अब आपको आगे निकालना है कि इसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई को दोनों को जोड़ लीजिए, तो 2 गुणे लंबाई कितनी है 480, तो इतना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 480, 200 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 680, 2 का गुणा कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 × 12 13, 1316 मीटर सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 146 है, किसी संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 7 संख्याओं का औसत 146 है तो सातों का योग आप निकाल सकते हैं, कैसे, 146 में 7 का गुणा कर दीजिए, सातों का योग निकल कर आ जाए, क्योंकि औसत में जब हम औसत में टोटल संख्या से गुणा करते हैं तो सबका योग निकल कर आता है। तो यहाँ गुणा करने कितना आ जाएगा 7 × 42 और 7 × 28 4 32 3 7, यानी कि 1022 आपका सबका योग। अब बोला जा रहा है कि जब इसमें से एक संख्या हटा दी जाती है तब भी कितना रह जाता है, तब भी 146 ही रह जाता है। इसका मतलब एक संख्या हटा देंगे तो यहाँ संख्या 6 हो जाएगी, तब औसत कितना है, अभी भी 146 है, तब 6 का योग कितना आ जाएगा, तो 6 × 6 = 36 और 6 × 4 = 24 3 27 2 6 × 6 2 8। अब यहाँ से इसको घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या हटाई गई थी। यहाँ घटाएं कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 और यहाँ पर 1, यानी कि वह संख्या कौन थी 146 ही थी जिसको हटाया गया था, तभी औसत पिछले जैसा ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा बीटा की आयु का अनुपात 2 संबंधी 5 है, यदि उनकी आयु का योग 252 है तो उनके आयु का अंतर बताइए। देखिए अल्फा बीटा की जो उम्र का अनुपात दिया है 2 संबंधी 5 दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना यूनिट आपका आ रहा है 7 यूनिट, और इसी 7 यूनिट की ही वैल्यू आपको अल्फा प्लस बीटा के रूप में योग के रूप में दिया है 252। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर यह 7 252 से कितना ज़्यादा मल्टीपल हो रहा है, यहाँ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 3 = 21 और यहाँ पर 7 6 वैल्यू यानी 36 गुना हो रहा है ना, यानी कि जितनी भी आपको यहाँ पर वैल्यू मिली होगी वो सब भी असली में यानी कि रियल वैल्यू में कितने का मल्टीपल रही होंगी, 36 का मल्टीपल रही होंगी। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 और यहाँ पर करेंगे तो 5 × 36 5 × 15 180, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर आपको बताना है तो 180 में से 72 घटा लीजिए, तो 180 में से 72 घटाएंगे कितना आ जाएगा 108, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार 405 रुपए में वस्तु को खरीदता है और उसे 324 रुपए में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। देखिए सेलिंग प्राइस कितना है उसका, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 324, खरीद कर कितने में लाया था 405 रुपए में, तो आपको इसको रेशियो से भी लगा सकते हैं। आप क्या कर लीजिए सीपी और सेलिंग प्राइस और सीपी का रेशियो ले लीजिए। रेशियो लोगे कितना आएंगे, पहले सीपी एसपी लिखेंगे 324 रेशियो 405, इसको काटिए, देखिए कट रहा है 3 से दोनों कट जाएगा ना, और 4 2 6 9 से दोनों कट रहा है, तो 9 से काटिए तो 9 4 36 हो जा रहा है, तो 9 3 27 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 54,
तो 9 छक 54 और यहाँ पर काटेंगे तो 9 चौको 36 और 9 पाँच 45, अभी भी एक इसी से कटेगा तो यह जो है कट रहा है। तो 9 चौको 36, 9 पाँच 45, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग प्राइस से सीपी का जो रेशियो आ गया है वो कितना आ गया, 4 संबंधी 5, यानी कि 5 की वस्तु कितनी में बेची जा रही है, 4 में। तो कितनी की कमी करके बेची जा रही है, 1 रुपये की कमी करके बेची जा रही है 5 रुपये पर। इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करिए, 100 का गुणा कर दीजिए, यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को 6 संबंधी 5 के अनुपात में 2 भाग में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 246 है तो दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों धनराशियों को कितने अनुपात में बांटा जा रहा है, 6 संबंधी 5 में, जिसमें से पहली राशि आपको दिया हुआ है कि पहली राशि का मतलब 246 है, यानी कि 6 का मतलब दिया है 246, तो 5 का मतलब आपको निकालना है। फिर दोनों का मतलब आपको निकाल ही लेंगे। इसके बाद पहले 6 का मतलब निकालिए, कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, यहाँ कितने का मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 6 चौको 24 और 6 कम 6 41 का मल्टीपल हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी कितने का मल्टीपल होगा, 41 का ही मल्टीपल होगा। तो 41 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 5, 5 चौको 20, यानी कि पहला भाग कितना था 246, तो दूसरा भाग कितना है 205। कुल भाग आपको बताना था, तो जोड़ लीजिए, 6 5 11 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि 451 कुल भाग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाएं 2 संबंधी 3 संबंधी 4 संबंधी 5 के अनुपात में है और उनका परिमाप 574 है, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भुजा होगी, अनुपात में जो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ी भुजा होगी। और यहाँ पर अनुपात सभी भुजाओं का दिया है, 2 संबंधी 3 संबंधी 4 संबंधी 5, और सबका परिमाप आपको दिया हुआ है कि परिमाप कितना है 574। और एक चतुर्भुज का परिमाप जो होता है वह होता है क्या, सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाएगा तो परिमाप बन जाता है। अभी के लिए जो अनुपात दिया है उसी अनुपात को मान लीजिए कि रियल में वही क्या है, रियल में वही भुजाएं, यानी 2 सेंटीमीटर की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है, तो सभी को जोड़ लीजिए। जोड़ने पर कितना आएगा, 3 2 5, 5 4 9 और 9 5 14, यानी कि इस तरह से 14 यूनिट का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो कितना दिया है 574। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 574 में क्या करिए 14 से भाग करिए, तो आपको पता है कि 14 चौको 56 होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, फिर 14 1, ठीक है, यानी कि 41 आपका 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 41। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या करिए, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 41 आ रही है तो रियलिटी में ये सब कितने मल्टीपल में रहे होंगे, सब के सब 41 के मल्टीपल में रहे होंगे। ठीक है, सब के सब 41 मल्टीपल। लेकिन आपसे पूछा क्या है, केवल छोटी भुजा का मान, तो छोटी भुजा में 41 से गुणा कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 82 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि धातु के एक टुकड़े का मूल्य 375 रुपए से बढ़कर 450 रुपए कर दिया गया, तो इसमें कितनी की वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। पहले कितना था 375 था, बाद में कितना हो गया 450 हो गया। आप क्या कर लीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए। रेशियो में देखिए, क्योंकि काटन पीटने के बाद लास्ट में रेशियो ही आता, तो पहले ही आप रेशियो लेकर काट लीजिए। तो देखिए इसे हम काट सकते हैं, तो 9 से ही काट देते हैं पहले, 7 5 12 3 15 हो रहा है ना, नहीं 9 से नहीं कटेगा, 3 से पहले काटिए इसको। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 से इसको काटेंगे तो 15 3 45, 25 5 125 और यहाँ से 25 से इसको काटेंगे तो 6 बार में चला जाएगा ना। यानी कि पहले वस्तु कितने की थी 5 की थी, बढ़कर कितनी हो गई है 6 रुपए की, तो 5 रुपए पर कितनी बढ़ी है 1 रुपए। इसको 100 से गुणा कर देंगे तो सीधे परसेंट में आ जाएगा, तो कितना आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से काट लेंगे तो 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पहले हम उस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। 57 × 18 × 57 × 18।
अब देखिए डिवाइड लगाया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पूरे पर डिवाइड लगा हुआ है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 324 डिवाइड बाई 4 और पूरे का क्या किया है, होल स्क्वायर किया हुआ है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर का तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। देखिए ये स्क्वायर जो है इस पर भी डिवाइड होगा, इस पर भी डिवाइड होगा। जब यह स्क्वायर 2 पर जाएगा तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4। जब यह इस पर जाएगी तो ये करड़ी वाली हट जाएगी, बस यहाँ पर क्या बचेगा आपको, 324 भागे 4। अब देखिए 4 से अगर कोई कट रहा है तो यहाँ से निपटा दीजिए, 2 से कर देंगे ना, 2 गुणे 2, यहाँ से आधा यहाँ काटेगा और आधा यहाँ काटेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 57 गुणे 9 गुणे 57 बचा हुआ है। अब 324 में 4 से भाग कर लीजिए तो 4 बड़े 32 और 4 एकम 4, और आपको पता है 99 81 से पूरा कट गया, केवल 57 बच रहा है, यानी कि 57 गुणे 57 बच रहा है। अगर आपको स्क्वायर का ट्रिक पता है तो वहाँ से डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई आप निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 7 से 49 के 9, हासिल आया 4, फिर 7 5 35 दूना 70, 70 4 74 के 4, फिर आ गया 7 5 25, और 25 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। 25 और 7 32, इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा 3249। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 92 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 92 सेंटीमीटर विकर्ण दिया, और वर्ग जो होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है उसका फार्मूला होता है भुजा गुणे करड़ी में 2, ठीक है। यह जो है वर्ग का विकर्ण होता है और इसी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 92। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ से भुजा बराबर क्या आपका निकल के आ जाएगा, भुजा बराबर आ जाएगा 92 बटे करड़ी में 2। और क्षेत्रफल का अगर आप फार्मूला बनाएंगे तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह होता है भुजा का स्क्वायर, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का। तो यहाँ पे भुजा का स्क्वायर का मतलब 92 करड़ी में 2 गुणे 92 करड़ी में 2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 गुणे 92 बटे 2। अब यहाँ से क्या करिए, इसी एक को काट लीजिए, या तो अगर आपको ट्रिक पता है तो पहले स्क्वायर निकाल लीजिए, उसके बाद 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि एक का अगर काट देंगे तो फिर गुणा करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से पहले स्क्वायर वाला रूल लगाकर इसका कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 9 दूनी 18 और 18 दूना 36 के 6, फिर 3 आ गया, 99 81 और 81 3 कितना होता है, 84। इतने बटे कितना हो जाएगा, 2। अब इसको भाग कर लीजिए, 2 चौको 8 और 2 दूना 4 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी कि इतना क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा, किसका, वर्ग का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपकी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे होमवर्क के रूप में, जिसे आप सॉल्व करके अवश्य भेजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है।